इस वक्त हमारे साथ पूर्व सांसद रविंदर जी हैं। आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। बाबूलाल मरांडी जिस समय छोड़ के गए थे तब आप उस दौर की पॉलिटिक्स थी जब आप लोग बाबूलाल मरांडी को बीजेपी के कद्दावर नेता वो माने जाते थे। फिर जेवीएम उन्होंने बनाया, जेवीएम का भी उन्होंने ठीक ठाक विस्तार किया, लेकिन अब वापस से वो बीजेपी में आ रहे हैं। कैसा लग रहा आपको? और क्या ठीक उसी स्ट्रेंथ के साथ वो वापसी कर रहे हैं? ये भी एक सवाल रहेगा। आज बहुत ही खुशी का अनुभव हो रहा है। सचमुच पूछा जाए तो ये अंतरात्मा से आज संतुष्टि और खुशी का अनुभव हो रहा है, संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि 14 वर्ष तक जो व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है वो निश्चित रूप से समाज में अपने स्थान को बढ़ाता है। बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में बने हुए नेता और कार्यकर्ता रहे हैं। उसको साथ लेकर के 14 वर्ष तक इस प्रदेश को उन्होंने और भी नजदीक से देखने की कोशिश की, तो वो ज्यादा ताकत के साथ लौटे हैं, कमजोर नहीं हुए हैं। और मैं ये मानता हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी का एक बेटा 14 वर्ष जंगलों में कमाई कर रहा था, कमाई के साथ लौटा है। और आने वाले दिनों में लोग सोने की लंका बनाने वालों लोगों को जल्द ही हम सबक सिखाएंगे। तो मतलब धन के साथ लौटे ये बेटा आपके? नहीं, पूरी कमाई करके लौटे। मतलब कमाई मतलब राजनीति में और समाज जीवन में जनता की कमाई, जनता जनार्दन के समर्थन का जो पैमाना होता है वो हमारी कमाई होती है। पैसा हमारी कमाई नहीं। वही जन आधार जो वो लेके आ रहे हैं वो तो कमाई के साथ आ रहे हैं। वो निश्चित रूप से कमाई भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जो आ रहा है घर में वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और हमारा ही था। और हम भी 14 वर्षों में बहुत कुछ हासिल किए हैं। इसलिए आने वाले दिनों में इस झारखंड को अटल जी के सपनों का झारखंड बनाने में हम सक्षम होंगे। आज बहुत सुकून का दिन है। आज हर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो 14 वर्ष से तड़प रहा था, उस तड़प को शांति मिली है। तो ये बताइए कि जब बाबूलाल मरांडी आ गए हैं, विपक्ष तो बहुत मजबूत हो गया। अब हेमंत के सामने आप एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष खड़ा करने जा रहे हैं, तो विपक्ष का चेहरा बाबूलाल मरांडी को तो बनाने जा रहे हैं लग रहा है। नहीं, विधानसभा में विपक्ष का चेहरा नहीं बनता, जनता जनार्दन का चेहरा है। हम सब भारतीय जनता पार्टी यानी झारखंड की जनता और झारखंड की जनता यानी झारखंड की भारतीय जनता पार्टी, हम यह सिद्ध करेंगे। और मैं इस मामले में मैं यही कहूंगा कि झारखंड भाजपा में है। और आज भी आप मान रहे हैं झारखंड को भाजपा? एकदम झारखंड में है। कुछ कारणों से जनता जनार्दन रूठ जाती है तो हमें याद दिलाती है कि तुम कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहे हो, कहीं भटक तो नहीं रहे हो। लेकिन हमारे बिना, भाजपा के बिना झारखंड अधूरा है। झारखंड भाजपा के कारण है और भाजपा इसको आगे भी बनाएगा। तो अब आपका चेहरा क्या बाबूलाल मरांडी होंगे? मैं ये जानना चाह रही हूँ। हमारे राष्ट्रीय नेता ने अभी कहा है बाबूलाल मरांडी भी हमारे नेता हैं अब, और उनका चेहरा भी भाजपा का चेहरा पहले भी रहा है, अब भी है, आगे भी रहेगा। ठीक है। नरेंद्र भाई मोदी हमारे चेहरा। तो आपने पॉलिटिकल जवाब दे दिया, मैं स्ट्रेट आंसर जानना चाहती हूँ। क्या विपक्ष का चेहरा स्टेट चेहरा हम जानना मैं आपको यही कहूँ। मैं फिर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अधीन रह करके राजनीति नहीं करता, सत्ता को अपने अधीन रखता है। और भारतीय जनता पार्टी के विचार को आप समझें और दुनिया समझे। मैं यही कह सकता हूं, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को समझेगा और जिसको जिस पद के लिए, जिस दायित्व के लिए जरूरी समझेगा उसकी घोषणा करेगा। लेकिन सामूहिक नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है और उसी पर हम चलेंगे। मैं समझ। ये हमारे साथ है रविंदर राय जी, पूर्व सांसद, जिन्होंने बड़े ही पॉलिटिकल अंदाज में एक बार फिर से बातों को घुमाया है। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह मंच पे आए और जिस तरीके से अमित शाह ने बाबूलाल मरांडी को बताया कि दोबारा बीजेपी में उनका शामिल होना एक तरीके से साफ तौर पे ये दिखाता है कि किस तरीके कितने स्ट्रेंथ से दोबारा बाबूलाल मरांडी आए हैं और किस तरीके बाबूलाल मरांडी का जो स्वागत हुआ है वो भी एक कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन शो कर रहा है, एक सिंबल दिखा रहा है कि हो सकता है विपक्ष का चेहरा यानी कि विधायक दल का चेहरा जो है वो बाबूलाल मरांडी हो सकते हैं। खैर ये भविष्य है, भविष्य पे में सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। इसका इंतजार हमें भी, इसका इंतजार आपको भी है।